गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स का चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मीन्स सत्ता की साझेदारी। यहाँ पे हम देख समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को शासन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। वही प्रक्रिया जो है सत्ता की साझेदारी कहलाती है। मीन्स पावर शेयरिंग इज अ complete policy in which every group of society can participate in power of in government। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है हर समाज का व्यक्ति जो है अपनी हिस्सेदारी दिखा सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। यहाँ पे ये कहता है कि हम जो है यहाँ पे एक ऐसी जर्नी पे चलेंगे, एक ऐसी ट्रिप पे चलेंगे जहाँ पे जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में जो पिछली क्लासों में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में जो हमने डिस्कस किया था। तो ये कहता है कि इस अध्याय के साथ हम जो लोकतंत्र की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुछ एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ द पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो यहाँ पे ये कहता है कि यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ जो है सत्ता को जो एकत्रित करना हो, ठीक है, कामकाज के लिए जो इकट्ठा करना हो, वही जो है क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाती है। इन दिस एंड एट द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। एक तो हम यहाँ पर इसी चैप्टर में और अगले एक और चैप्टर में, यानी कि अगले 2 चैप्टर में, इन दिस इस चैप्टर में एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर, और अगले 2 चैप्टर में हम जब पावर शेयरिंग के बारे में जो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वी स्टार्ट दिस 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे कहता है कि हम जो है इस चैप्टर में जो है 2 कहानियां देखेंगे। एक तो देखिए बेल्जियम से रिलेटेड है और एक जो है श्रीलंका से रिलेटेड है। देखिए श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, बोथ दिस टू स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। यहाँ पे दोनों घटनाएं बताती है किस प्रकार लोकतांत्रिक शासन जो है सत्ता के बंटवारे की मांग से जो निपटती है। ये दोनों कहानी हमें ये बताएगी। दिस स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन घटनाओं से हमें समझने में मदद मिलेगी किस प्रकार जो है सत्ता आखिर जो है सब लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की क्यों जरूरत है, यानी कि पावर जो है गवर्नमेंट में जो है पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है। दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। और यहाँ पे इससे हम सत्ता के बंटवारे के रूपों पर भी बातचीत कर सकेंगे, जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में शुरू की गई है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को, पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका, जहाँ जैसे कि मैंने ओवरव्यू में बताया कि यहाँ पर 2 कहानियाँ दी गई है, 2 ओवरव्यू दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कहता है कि हरियाणा, बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि जो है क्षेत्रफल के हिसाब से लगा लीजिए या पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसकी जो बाउंड्री है वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ जो है और लग्जमबर्ग के साथ लगती है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और इसकी यदि हम जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग जो है जनसंख्या जो है 1 करोड़ के आसपास है, और जो कि हरियाणा से भी आधी है। बता देता हूँ कि आपको हरियाणा की आबादी जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास में है। The ethnic composition of this small country is very complex। एथनिक्स का मतलब होता है यहाँ पर जातीय। देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर दिखाया गया है, इसको आप पर्टिकुलर जो है देख सकते हो। एथनिक का मतलब है जातीय बनावट जो है इस कंट्री की बड़ी ही कंपोजिशन है, बड़ी जटिल है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, ठीक है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, पूरी देश की कंट्री की यदि बात करें तो 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। लगभग 59% जो है पॉपुलेशन जो यहाँ पर फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच भाषा बोलती है। अनदर 40% पीपल लाइव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और लगभग
40% पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वैलोनिया स्टेट्स में रहती है, और यहाँ पर ये जो है कौन सी भाषा बोलती है, डच भाषा बोलती है। अनदर 40% पीपल लाइव इन वैलोनिया, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, सॉरी ये जो दोबारा से हो गया, जो वैलोनिया में रहने वाली 40% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच भाषा बोलती है, 59% जो है वो डच भाषा बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और लगभग जो 1% जो है बचते हैं वो जो है बेल्जियन भाषा बोलते हैं, या सॉरी जर्मन भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। यहाँ पर देखिए आप इसकी, आपसे कैपिटल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो आप यहाँ पे ब्रुसेल्स जो है नाम अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रुसेल्स में कितने % लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, कितने % जो है जर्मन सॉरी डच बोलते हैं, तो यहाँ पर 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये यहाँ पे कहता है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए, कम्युनिटी वाज रिलेटिवली, रिलेटिव मीन्स तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो जो है क्या है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके चलते जो है, मान लीजिए हम बात कहें कि ये जो कम संख्या वाले लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, और बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से जो है नाराजगी है। यानी कि दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development, क्योंकि उनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लाभ मिलते हैं, और इसलिए जो है वो लोग जो है उनसे खपा है, उनसे दुखी है। ये देखिए यहाँ पर एजुकेशन मच लेटर, शैक्षणिक गतिविधियों में भी उनको लाभ मिल जाता है और आर्थिक गतिविधियों में भी इसको लाभ मिल जाता है। अब इस यहाँ पे हम देखेंगे, दिस लीड टू tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960s। अब ये कहता है कि 1950 से लेकर के 1960 के जो दशक है, इसमें क्या हुआ, फ्रेंच और जो डच भाषा वाले बोलने वाले लोग हैं उनके बीच जो है क्या हो गया, टेंशन जो है क्रिएट हो गया, तनाव जो है उनके बीच में बढ़ गया। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और उनका यह टकराव जो है ब्रुसेल्स के रूप में जो है देखा जा सकता है, यानी ब्रुसेल्स के एरिया में जो काफ़ी ज़्यादा तीखा जो देखने को मिला। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, और ब्रुसेल्स को जो है एक विशेष तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन कंट्री बट अ मेजोरिटी इन द कैपिटल। ये कहता है कि पूरे देश में तो डच व्यक्तियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि डच भाषा बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट यहाँ पे यदि हम बात करें कैपिटल में, मेजोरिटी माइनॉरिटी इन कैपिटल, लेकिन कैपिटल में जो है वो क्या है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। आओ जो है इसकी तुलना किसी दूसरे देश से करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल जो है हमने जो है श्रीलंका कर लिया है, श्रीलंका के साथ जो हम कंपेयर करते हैं। Let us compare to the situation in another country. श्रीलंका is an island nation। हम जानते हैं कि श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। Just a few kilometers of the southern coast of तमिलनाडु, और जो कि हमें कुछ तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर दूरी पर जो है स्थित है। इसकी आबादी की यदि बात करें, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जैसे कि मैंने पिछले उसमें ब्रुसेल वाले उसमें बताया था कि बेल्जियम वाले पैसेज में बताया था कि जो हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास में है, और जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो भी नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास में है, जैसे कि हमारे हर सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन्स, जिस प्रकार दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी जो है कई तरह के, कई जातियों के लोग जो है रहते हैं। रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स
और द सिंगल स्पीकर 74%। और यहाँ पर जो है बात करें कि जो मेजर ग्रुप है जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो जो 74% है, और तमिल स्पीकर जो है वो 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। और उसके बाद तमिल की बात करें वहाँ पर भी 2 ग्रुप है। देखिए पहला ग्रुप जो क्या है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, यानी कि वो तमिल जो उसी देश के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप जो मैप देख सकते हो, कम्युनिटीज एंड द रीजन्स ऑफ द बेल्जियम्स में ये कम्युनिटी जो दिखाया गया है, कम्युनिटी कंपेयर्स किया गया है, तुलना की गई, यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हो। ठीक है, तो श्रीलंका में जो तमिल भी जो 2 तरह के हैं, एक तो जो है वही नेटिव है और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, उनको जो है श्रीलंका का तमिल कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन जो है 13% है। द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils। और दूसरी यदि बात करें हम, वो जो दूसरे जो मूल तमिल की बात करें तो मूल तमिल से दूसरी जो ग्रुप है वो है हिंदुस्तानी तमिल, यानी कि भारतीय तमिल है, जो कि 7% है। और ये कैसे आए हैं, इनके फोर फादर्स क्या है, यानी कि जिनके पूर्वज क्या है वो इंडियन रहे हैं और प्लांटेशन के लिए आए थे, प्लांटेशन वर्कर के लिए आए थे, जब जो है वहाँ पर कॉलोनियल पीरियड जो चला हुआ था। आर कॉल्ड इंडियन तमिल, जिनको जो है हिंदुस्तानी तमिल या भारतीय तमिल जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे जो है पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में जो कौन कौन से जो 2 प्रकार के तमिल ग्रुप रहते हैं, तो आपको यहाँ पे बताएंगे। फर्स्ट वन इज इंडियन तमिल और सेकंड वन इज नेटिव तमिल। नेटिव तमिल की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 13% है, और बाकी की बात करें तो वो जो है 7% पॉपुलेशन है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप मैप में भी देख सकते हो, श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और जो श्रीलंका तमिल है वो जो है उत्तर पूर्वी प्रांतों में जो है ज़्यादातर उनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। जो सिंगल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और जो तमिल भाषी वाले लोग हैं वो जो है हिंदूज और मुस्लिम से संबंधित रखने वाले लोग हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगल। और यहाँ पर जो 7% पॉपुलेशन जो है ऐसी है जो है क्रिश्चियन है, और हु आर बोथ तमिल एंड सिंगल, जो है तमिल और। जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, ऐसी स्थिति में जो है क्या हो सकता है। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था कि बेल्जियम जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, बड़ी संख्या के बल पर जो है क्या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को जो है अपनी इच्छा जता सकते थे, क्या उन पर जो है अपनी पावर जो है वो लोड कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। और इससे क्या हुआ, इन दोनों ग्रुप के बीच में जो है लड़ाई जो है शुरू हो जाती है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट जो है शुरू हो जाता है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और ये इससे जो है एक देश का जो बंटवारा हो सकता संभव था, ताकि इससे जो देश बंट जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। Portion of both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the single community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। और यदि श्रीलंका में बात करें तो सिंगली आबादी जो है, सिंगल की जो पॉपुलेशन थी उसका बहुमत बहुत ज़्यादा था, और वे लोग जो मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे यदि ऐसा होता। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। आओ देखते हैं इन दोनों देशों में क्या हुआ। देखिए ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है, जब मान लीजिए हम बात करते हैं मेजोरिटेनिज्म की, या मान लीजिए बहुसंख्यकवाद की हम बात करते हैं, तो श्रीलंका में की बात करते हैं शुरुआत में मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज एज इन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है 1998 में जो एक स्वतंत्र देश बना था। द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। और यहाँ पर यदि हम बात करें
सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी मेजोरिटी के दम पे जो है, मेजोरिटी के बल पर जो शासन जो है अपनाया था, जो है शासन पर जो अपना अपनी प्रभुता जो है कायम की थी। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ ए मेजोरिटेरिज्म measure to establish सिंगला सुप्रीमेसी। और यहाँ पर जो मेजोरिटेरियन को जो है बिल्कुल कलर किया गया, इसका मतलब है तो बहुसंख्यक। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इस वजह से जो है लोकतांत्रिक रूप से, ठीक है, निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की जो है प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तरह कई कदम उठाए। यानी कि सिंगला सुप्रीमेसी थी, इसलिए उसने जो बहुसंख्यक जो पद थी उस पर जो है कुछ कदम उठाए। इन 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और उन्होंने 1956 में कानून बनाया जिसके तहत जो है तमिल को जो है दरकिनार करके, यानी कि तमिल को जो एक साइड में रख दिया और सिंगला भाषा को जो है ऑफिशियल भाषा बना दिया। ये देखिए, डिसरिगार्डिंग तमिल एक तरफ करते हुए। द गवर्नमेंट फॉलोड professional policies that favored Sinhala applicants for university positions and the government jobs। और अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल, ठीक है, यानी कि उसको प्रेफरेंस दी गई किसके लिए, जो सरकार थी, सरकार ने जो है क्या किया, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट जॉब्स, एप्लीकेंट्स को जो एप्लीकेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब्स को जो है प्रेफर देते हुए, प्राथमिकता देते हुए ये नीति जो है अप्लाई कर दी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नए संविधान में जो है एक नया प्रावधान आया, एक नया संविधान तैयार किया गया जिसमें जो है सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, ऐसा जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया। हाँ जी, आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक एक करके जो है, आइए इन सरकारी फैसलों जो है किस प्रकार जो है देखते हैं, एक एक आफ्टर द अनदर, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिगनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। और श्रीलंका के जो तमिल थे उनमें जो धीरे धीरे जो है एक तनाव बढ़ता चला गया, उनकी नाराजगी जो है बढ़ती चली गई और शासन को जो है उन्हें लगने लगा कि बेगानापन जो से बढ़ गया, यानी कि शासन से जो है एक तरफ से बिल्कुल अलग हो गए। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें जो है समान रूप से नहीं देख पा रही, ठीक है, उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों के फायदे और अन्य कामों में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम स्वरूप यह कि तमिल और सिंगली समुदाय में जो है हालात जो है बिगड़ते चले गए। ये जो है उनके बीच में जो है हो चुका था, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, ये सभी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है मेजोरिटी किस चीज धर्म की है, ट्रिक्रोनी मेल जो है यहाँ पे बौद्धिक कोटिकला, ये सारे के सारे आप यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हो। सिंगलिश भाषा के ये देखिए बहुत सारा एरिया है। उसके बाद श्रीलंकन तमिल रेड कलर वाला आप देखिए बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंडियन तमिल की बात करें तो ये थोड़ा सा एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो इंडियन तमिल की। उसके बाद जो है मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम तो बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पैचेज जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो इस प्रकार जो कम्युनिटी का विभिन्नता यहाँ पर हम देखने को मिलती है। तो इन सभी के लिए जरूरत थी पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी की, कानून बने गए और उसके बाद जो है पावर शेयरिंग जो यहाँ पर शुरू हुई। तो यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। और समय के साथ साथ जो है उनके बीच में जो है लगाव जो है जो बढ़ता चला जा रहा था, उनके बीच का जो तनाव तो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है जी। और आगे देखिए श्रीलंका एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। The Sri Lankan Tamils launched
parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and inequality of opportunity in securing education and jobs। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो श्रीलंका के तमिल थे उन्होंने जो है अपनी पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल किया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, और तमिल की पहचान को या तमिल को एक पहचान दिलाने के लिए, एक राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना पड़ा। और क्षेत्रीय स्वायत्तता और रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करना। इसके लिए एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और समान अवसरों की मांग करते उन्होंने काफी सारे संघर्ष करने पड़े। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटली डिनाइड, लेकिन उन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की जो ऑटोनॉमी थी उनकी मांगों को जो लगातार जो है डिनाइड कर दिया गया, लगातार मना कर दिया गया। बाय 1980 के आसपास सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉरन डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम का मतलब होता है स्टेट। और उसके बाद जो है 1980 के दशक तक जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन जो है वहां पर तैयार हो गए। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के जो उत्तर पूर्वी इलाके में जो है, उत्तर पूर्वी भाग में जो है कई सारे जो संगठन जो बनकर तैयार हो चुके थे। आगे देखते हैं हम। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। और इसका परिणाम क्या निकला कि ये जो है ये झगड़ा जो है एक बड़े लेवल पर जो है फैल गया, एक विवाद बड़ा खड़ा हो गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, और ये जो है जल्दी ही एक सिविल वार में जो है बदल गया, यानी कि एक घरेलू झगड़ा जो है शुरू हो गया, सामाजिक झगड़ा जो है शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अनेकों लोग जो हजारों की संख्या में लोग जो वहां पर मारे गए। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों ग्रुप से, दोनों समुदाय से जो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कम्युनिटी कंट्री एज ए रिफ्यूजी एंड द मैनी मोर लॉस्ट देयर लवलीहुड्स। और इसका कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो है वहां से जबरदस्ती जो है कंट्री को छोड़ना पड़ा, और बहुत सारे लोगों का जो है जीवन जो है बर्बाद हो गया। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10, आप जो है चैप्टर 10 क्लास 10 से जो है चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स का। यदि नहीं पढ़ा तो आगे देखेंगे। अबाउट श्रीलंकाज एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, वहाँ पे हम जो है श्रीलंका के जो है आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले का रिकॉर्ड जो अच्छी तरह से हम देख चुके हैं, कितना अच्छा है ये वहाँ पर हम देख चुके हैं। क्योंकि वहाँ पर जो गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध के कारण जो वहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से गृह युद्ध के कारण जो है उस देश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां पैदा हुई, और एज अ रिजल्ट इट एंडेड इन 2009, और जिसका रुकाव या जिसका अंत जो है 2009 में हुआ। अब हम यदि देखें ये तो था हमारा श्रीलंका के बारे में जो है किस प्रकार जो बहुसंख्यक होने के कारण जो है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में जो हम अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम में देखेंगे कि बेल्जियम में किस प्रकार जो है पावर शेयरिंग जो है डेवलप हो पाई, किस प्रकार विकसित हो पाई। स्टूडेंट्स, आपको जो है यदि इसके क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जो आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, वहां से आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम या अकोमोडेशन इन बेल्जियम।